ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वरुथनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, क्योंकि वरुथनी एकादशी का व्रत रखने वालों को पारण की तिथि और समय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करते हैं और बहुत सी बातें हैं उनको ध्यान में रखकर करते हैं, क्योंकि जरा सी भूल हो जाने पर एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिएगा। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और हर रोज़ की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को भी प्रेस करें, उसके बाद ऑल पे क्लिक करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि वरुथनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा गया है और वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 27 अप्रैल को किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि व्रत पारण के क्या नियम हैं, क्या क्या जानकारियां हमें होनी चाहिए पारण के समय और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाकर व्रत का पारण करें और क्या दान करें। बहुत सी बातें होती हैं ना जो हमें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। और एकादशी के जो व्रत के नियम हैं दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं और ये 3 दिन के होते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो जब तक हम एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं तब तक हमें इन नियमों को मानना जरूरी है, तभी हमें अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हम अपनाएंगे तो भगवान विष्णु की असीम कृपा हम पर बरसेगी और हमारा व्रत पूर्ण करेंगे भगवान विष्णु जी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त के अंदर ही किया जाना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और एकादशी के व्रत में पारण का मतलब होता है व्रत को खोलना। और व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि के समय किया जाता है और द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लें, क्योंकि अगर द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद आप व्रत का पारण करेंगे तो भी आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा और इससे पाप लगता है। और ये भी मान्यता है कि अगर तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो उस स्थिति में व्रत पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें आप। और एकादशी व्रत पारण हरिवासर में भी नहीं किया जाता है। हरिवासर का मतलब होता है द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि, इसको हरिवासर कहते हैं। और हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो व्रत पारण करने से पहले स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। जैसे आपने एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की, उसी तरह आप द्वादशी तिथि पे भी सुबह भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, भोग अर्पित करें, आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें और इसके बाद किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो भोजन यहाँ पे सात्विक आपको बनाना है और ये व्रत पारण का भोजन देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भोजन आपको ब्राह्मणों को कराना है और ज़रूरतमंदों को भोजन देना है। गरीबों को भोजन खिला सकते हैं आप। ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद आपको उन्हें दान जरूर देना चाहिए और इस तरह से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पारण में दान क्या करना होता है, तो देखिए, जो भी आप सुबह पूजा करते हैं ना, उस समय जो भी आप दान करें वो सारी चीज़ें आपको भगवान विष्णु के पास रखनी है, यानी कि मंदिर के पास। और दान का भी संकल्प लेना है कि मैं ये सारी चीज़ें दान करूँगी या फिर दान करूँगा। तो दान में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, या फिर आप चने की दाल और गुड़ और पीली चीज़ों का ही दान किया जाता है इसमें। तो पीली चीज़ों का दान महत्वपूर्ण होता है और इस तरह से किया गया दान बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करता है। और ज़रूरतमंदों को आप ज़रूर दान करें इस दिन, क्योंकि एकादशी में और एकादशी व्रत के पारण में दोनों में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है।
तो ज़रूरतमंदों को आप दान करें, जो भी गरीबों को दान कर सकते हैं, गरीबों को आप अन्न दान करें, आप वस्त्रों का दान करें, उनके पास कपड़े नहीं हैं तो आप उनको कपड़े दें, और भूखे हैं तो आप उन्हें भोजन कराएं, आपको बहुत ही ज़्यादा दुआ मिलेगी और साथ ही भगवान विष्णु भी आप पर अति प्रसन्न होंगे। दोस्तों आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत का पारण का समय क्या रहेगा, किस शुभ मुहूर्त में हमें पारण करना चाहिए। तो पारण का समय रहेगा 27 अप्रैल दिन बुधवार सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:22 तक। तो इस बीच आप अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें। दोस्तों एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त में ही करना चाहिए, और अगर आपने व्रत मुहूर्त में रखा है, नियमों का पालन किया है, तो एकादशी व्रत का पारण भी नियमों अनुसार ही करें और पारण भी मुहूर्त में करें। इससे आपका व्रत पूर्ण होगा और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, साथ ही सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और सभी आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण होंगी। तो इसीलिए थोड़ी सी भी भूल ना करें। तो आइए जानते हैं हमें क्या खाकर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें एकादशी व्रत के पारण में खाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो पारण के समय ही ये चीज़ें खाई जाती हैं, और इनको खाकर अगर आप व्रत का पारण करेंगे तो आपका व्रत अवश्य ही पूर्ण होगा और व्रत का आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। दोस्तों एकादशी व्रत में तुलसी पत्र का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, और मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर उनकी पूजा में तुलसी ना शामिल की जाए तो वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए एकादशी व्रत का पारण आप मुख में तुलसी का पत्ता रखकर भी कर सकते हैं। और एकादशी व्रत के पारण में आंवले का भी बहुत महत्व होता है, तो आंवला खाकर भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। और आंवला खाकर व्रत का पारण करने से आपको सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और ये भी मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों व्रत पारण के भोजन में घी का प्रयोग करें। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत का पारण करना चाहिए। अब जानते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी व्रत का पारण करते समय भूल कर भी आप ये चीज़ें नहीं खाएं, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग वर्जित है। इसलिए इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें, और आप कांसे के बर्तन में एकादशी व्रत का पारण ना करें। तो इस तरह से आप व्रत का पारण करें। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।